तो ध्यान योग जो है, ध्यान जो है वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है और ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाता है। चूँकि आँखों को खोलने के बाद जो कुछ दिख रहा है ये माया निर्मित है, ऐसा वेदों पुराणों में भी लिखा गया है। क्षणिक मात्र का ये शरीर है। तो अब आँखें बंद करने पे अगर जो कुछ अनुभूति होता है, कुछ दिखता होगा, तो शायद वो अध्यात्म की वो चित्र है जो अनदेखे हैं, जिसका बयान भी नहीं किया जा सकता कि क्या कहें उसको, लोगों को क्या बताएं। चूँकि ज्यों गूंगा मीठे फल को रस मत अंतर्गत ही पावे, जैसे गूंगे को अगर मीठा फल दे दिया जाए, वो खट्टा हो तो उससे पूछोगे तो कुछ जवाब नहीं दे सकता, खट्टा है या मीठा है। उसी तरह से अध्यात्म है। और इष्ट देव ये विभिन्न प्रकार के 33 कोटि बताया गया, 33 प्रकार के हैं। तो इनमें किसी भी ईश्वर का स्मरण करके, चिंतन करके, भजन करके उसके सन्निकटता को ही पाया जा सकता है और कृपा पाया जा सकता है उसकी। लेकिन अगर जो ये कहा जाए मोक्ष, तो केवल ब्रह्म से। ब्रह्म क्या है? सत्य। तो जैसे वेदों पुराणों ने बताया, तो लोग एक अपनी मानसिक छवि बनाते हैं, जिसकी मूर्ति जैसे बन जाती है उसी रूप में पूजा करता है। अब मूर्ति में अगर जो साकार रूप मान के पूजा करते हैं, तो एक प्रकार से ये मानी जा सकती है कि ये जो गुरुमुखी नहीं है, केवल उनके लिए है। जबकि आपने वेदों में मूर्ति पूजा नहीं सुनी होगी, केवल बेर पूजा और लिंग पूजा की बात की गई है। तो बेर पूजा और लिंग पूजा जो हमारा पुराण बता रहा है, वेद बता रहा है, तो इसका मतलब साकार रूप में जो हम प्रतिमाएं बनाते हैं, इसका कोई तत्व नहीं है। ये केवल हमारी मन को आनंदित करने वाली एक वस्तु है। अब हम उसको अपना आराध्य मान के उसकी पूजा करते हैं, तो वो अपने ऊपर बात है, क्योंकि आप अपने विचारों से स्वतंत्र हो। कुछ भी आप करो, ये आपका जीवन है, आपके आनंद के लिए है, आपके कर्म के लिए, आपकी गति के लिए है। किसी दूसरे का इस पे कोई अधिकार नहीं। तो एक प्रकार से आप जैसे, अब हम सन्यासी बन गए, समाज से विरक्त हो गए, लेकिन अभी भी हमें समाज में ही रहना है। क्यों? समाज हित के लिए रहना है। समाज से कुछ मिले या ना मिले, समाज से हमें तिरस्कार मिले, लेकिन हम समाज को अपना ही मानेंगे, भले ही हमारा मन इन्हें अपना ना माने। क्यों अपना नहीं मानेगा? क्योंकि ये माया रचित है। और हम इतना केवल इन्हें मानेंगे कि ये धर्म के प्रति इनको किसी तरह से जोड़े रखो, धर्म से इनको जोड़ने के लिए हम इनको मानेंगे। बाकी हम भजन करेंगे जिससे इनका परमार्थ होगा, जिनसे इनका लाभ होगा। इसीलिए हम लोग भजन करते हैं। किसी को मिलते हैं जिसके ऊपर कृपा होनी होती है उनकी, हर किसी को मिलते भी ना। और अच्छा, सिद्ध पुरुषों का यही स्वभाव है। आप गिरनार में जाओगे आप, तो वहाँ आप देखोगे कि आपको शेर मिल जाएंगे, बाघ मिल जाएंगे देखने को। लेकिन आप ये मानना कि वो सिद्ध संत हैं कि जो आपको मिलते हैं, क्योंकि सिद्धों की एक होती है ये माया, काया अपनी बदल लेते हैं। कभी सर्प रूप में हो जाएंगे, कभी सिद्धों की ये माया है, वो किसी भी योनि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मिलेंगे, वो आपको परखेंगे, लेकिन अब आप उनको परख पाओगे कि नहीं परख पाओगे, ये आपके ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। कुंभ जो है 3 वर्षों पे लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे और पूर्ण कुंभ 12 वर्षों पे लगता है। लेकिन इस बार जो लगा हुआ है ये 12 वर्षों के 12 बार बाद लगा है, यानी 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम आपके साथ गुरुजी को लाइव कर रहे हैं। आप भावपूर्ण गुरुजी का दर्शन करिएगा। गुरुजी महादेव। ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका शुभ नाम और कहाँ से आए? थानापति महंत मुकुंदपुरी, श्री राम जानकी मठ, भावनियापुर, बाराबंकी। गुरुजी आप किस अखाड़े से? श्री पंचशाम जूनाखड़ा। गुरुजी आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? ये 26 वर्ष की अवस्था में। गुरुजी एक तरफ जहाँ नौजवान है कि भोग विलास की चीजों में व्यस्त है, मस्त है, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए? ईश्वर के मार्ग पे ईश्वर के लिए कार्य करना एक बहुत ही सुखद अनुभव का सब सुखद अनुभव की बात है। और दूसरे किसी भी जॉब में आप जाओगे तो वहाँ आपका एक बॉस बैठा होगा, ठीक। यहाँ केवल हर हर महादेव, हर हर मतलब हरने वाला, दुख हर, दारिद्र हर, क्लेश हर, और हर हर महादेव, ठीक। तो महादेव से बड़ा कोई नहीं। महादेव इस सृष्टि के पालन करता, रचयिता और संहार करता है। तो उनकी शरण में रहना किसी भी बॉस के नीचे काम करना या किसी अफसर के नीचे काम करने से बढ़िया। आप भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं, जहाँ हम लोग एकादशी में मोक्ष की बात किया जाता है।
तो ये गुरुजी दोनों एक हैं या इसमें क्या डिफरेंस कुछ है? मोक्ष की जहाँ तक बात है, कलिकाल में मोक्ष पाना बड़ा कठिन है। और भक्ति भाव तो नवधा भक्ति में आती है, और भक्ति भाव से ईश्वर का सन्निकटता प्राप्त की जा सकती है, ईश्वर की सन्निकटता पाई जा सकती है। हाँ, कुछ उनकी कृपा मात्र से समाज का परमार्थ भी हो सकता है, लेकिन मोक्ष कलिकाल में संभव नहीं है। गुरुजी जैसे वृंदावन में नाम जप की प्रधानता है कि नाम जप करो, और काशी में वो गुरुजी से हम मिले तो बोले ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता, तो क्या करना? देखिए, अगर जो अध्यात्म को जानना है, अध्यात्म के मार्ग पे अध्यात्म को पूर्ण तरीके से जानना है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। नाम जप ईश्वर के सन्निकट आने का एक सुखद और सबसे आसान रास्ता है। तो ध्यान योग जो है, ध्यान जो है वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है और ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाता है। क्योंकि आंखों को खोलने के बाद जो कुछ दिख रहा है ये माया निर्मित है, ऐसा वेदों पुराणों में भी लिखा गया है। क्षणिक मात्र का ये शरीर है। तो अब आंखें बंद करने पे अगर जो कुछ अनुभूति होता है, कुछ दिखता होगा, तो शायद वो अध्यात्म की वो चित्र है जो अनदेखे हैं, जिसका बयान भी नहीं किया जा सकता कि क्या कहें उसको, लोगों को क्या बताएं। क्योंकि ज्यों गूंगा मीठे फल को रसमत अंतर्गत ही पावे, जैसे गूंगे को अगर मीठा फल दे दिया जाए, वो खट्टा हो तो उससे पूछोगे तो कुछ जवाब नहीं दे सकता, खट्टा है या मीठा है। उसी तरह से अध्यात्म है। गुरुजी जहाँ अन्य इष्ट देवों की पूजा किया जा रहा है, वैसे कुछ गुरुजनों द्वारा, आप जैसे गुरुजनों द्वारा हम लोग सुनते हैं कि एको ब्रह्मध्वजो नस्ति, तो इसके विषय में? ब्रह्म ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक सत्य है, और सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है। और इष्ट देव ये विभिन्न प्रकार के 33 कोटि बताया गया, 33 प्रकार के हैं। तो इनमें किसी भी ईश्वर का स्मरण करके, चिंतन करके, भजन करके उसके सन्निकटता को ही पाया जा सकता है और कृपा पाया जा सकता है उसकी। लेकिन अगर जो ये कहा जाए मोक्ष, तो केवल ब्रह्म से। ब्रह्म क्या है? सत्य। जब गुरुजी जैसे हम लोग मिले थे एक गुरुजी से वहीं आपके मणिकर्णिका घाट के सामने, तो वो बता रहे थे रामकृष्ण परमहंस की कहानी कि उनके गुरु तोतारामपुरी थे। रामकृष्ण जब भी जाते थे तोतारामपुरी गुरु के पास, तो बोलते थे रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन तू काली से जुड़ गया है। तो गुरुजी इसके विषय में कुछ? माँ का स्वरूप तो माया का स्वरूप ही है। और उन्होंने बालहट में ही प्रथम बार जब माता मिली थी उनसे, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे मतलब कहते हैं ना कि हठ योग, हट करके अगर जो किसी चीज को प्राप्त किया जाए, तो वहाँ आप फिर मोक्ष के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। क्योंकि जो सुगमता से भगवान राम जी ने कहा है कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर जो आप हट करते हो तो कहीं ना कहीं इन शब्दों के पर्यायवाची में आते हो आप। तो तोताराम महाराज की ये बात सत्य है। गुरुजी जैसे कि मैं तोताराम महाराज बोले कि कहीं जुड़ना नहीं है, मोक्ष हो जाना है, तो हम किसी का नाम जप करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इष्ट दे रहा है कि इन्हीं का नाम जप करो, तो फिर जब हम उन्हीं का नाम जप करेंगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? नहीं, गुरु के द्वारा अगर जो कोई नाम बताया जाता है, तो आप सर्वप्रथम आप ये जानिए कि बचपन से जवानी आ गई होगी, बुढ़ापा भी आ जाएगा, और ये सृष्टि चल रहा है, लेकिन मंत्र वही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। तो जब गुरु को ही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उपाधि दी गई है, और परम ब्रह्म जिसकी गति है, सबसे आखिरी गति है, अंतोगत्वा कैलाश लोकोगता, परम गति भी परम ब्रह्म, वो भी गुरु को ही बताया गया। तो मनुष्य कहीं ना कहीं जो ईश्वर को ढूंढता है, तो मेरे हिसाब से तो वो एक रहस्य ही है। क्योंकि ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु साकार रूप में आपका ईश्वर है, आपके सामने है। और आप मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से कुछ भी शब्द निकला हो आदेशात्मक, या ऐसे ही निकला हो, तो वो आपके लिए मंत्र है। अब वो किसी ईश्वर का नाम हो, किसी इष्ट का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी जीव का नाम हो, अगर जो वो गुरु के मुख से निकला है, तो गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य मंत्र है, और उस मंत्र को जप के ही मोक्ष प्राप्त है। क्यों? क्योंकि उसको जपोगे आप तो आपका भजन परिपूर्ण होगा, और भजन परिपूर्ण होगा तो गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरुजी कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और कुछ लोग निरंकार की पूजा पे प्रकाश डालते हैं, तो आप गुरुजी इसके मैंने अभी साकार की परिभाषा आपको बताई। अब जाकी रही भावना, जैसी प्रमूर्त देखी थी तैसी वेदों पुराणों में जो ईश्वर के संरचना, ईश्वर के तत्व का निर्माण बताया गया है कि शंख चक्र गदाधारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, गले में सर्प है,
हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। तो जैसे वेदों पुराणों ने बताया, तो लोग एक अपनी मानसिक छवि बनाते हैं, जिसकी मूर्ति जैसे बन जाती है उसी रूप में वो पूजा करता है। अब मूर्ति में अगर जो साकार रूप मान के पूजा करते हैं, तो एक प्रकार से ये मानी जा सकती है कि ये जो गुरुमुखी नहीं है, केवल उनके लिए है। जबकि आपने वेदों में मूर्ति पूजा नहीं सुनी होगी, केवल बेर पूजा और लिंग पूजा की बात की गई है। तो बेर पूजा और लिंग पूजा जो हमारा पुराण बता रहा है, वेद बता रहा है, तो इसका मतलब साकार रूप में जो हम प्रतिमाएं बनाते हैं, इसका कोई तत्व नहीं है। ये केवल हमारी मन को आनंदित करने वाली एक वस्तु है। अब हम उसको अपना आराध्य मान के उसकी पूजा करते हैं, तो वो अपने ऊपर बात है, क्योंकि आप अपने विचारों से स्वतंत्र हो। कुछ भी आप करो, ये आपका जीवन है, आपके आनंद के लिए है, आपके कर्म के लिए, आपकी गति के लिए है। किसी दूसरे का इस पे कोई अधिकार नहीं। गुरु जी, जैसे बौद्ध दर्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, जैन दर्शन भी पढ़ते हैं, और इस्लाम वाले भी कहते हैं कि जैसे रामचरितमानस की चौपाई कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना कर विधि कर्म करे विधि करना। मतलब एक तरह से आप लोग भी निरंकार की ही पूजा कर रहे हाँ, हैं, तो हम लोग निराकार की, चूंकि शिव हमारे आराध्य हैं, और वो शिव को हम निराकार रूप में ही पूजते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि लिंग की पूजा है, शिवलिंग की अगर जो पूजा है, तो निराकार रूप में तो हम उनको पूज रहे हैं, और निराकार स्वरूप को हम साकार मान के पूज रहे हैं। जैसे शिवलिंग पे अभी आपने देखा होगा, कई मंदिरों में धूप बत्ती जलाएंगे तो उसी करघे पे रख देंगे, लेकिन हम लोग कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो साकार रूप है प्रभु का हमारे लिए। तो जो उनकी विधि विधान से उनका रचित निर्माण है, ओमकार के द्वारा जो भी उसमें प्राकट्य है, लिंग और नाद जो भी कुछ है, इनकी पूजन भजन अर्चन हम साकार रूप में करते हैं। अगर जो हम साकार रूप में नहीं करते, तो हमें फल प्रदान कैसे होता? वो निराकार है, लेकिन मन के अंतर मन से देखने पे वो हमको साकार दिखता है। मानो खुद भगवान जना देंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जानो तब मानो, तो इसके विषय में। नहीं, जानने के बाद मानना ये समझदारों की निशानी है। जानने के बाद मानना, अगर जो आप नहीं जानोगे, तो फिर मानने का कोई फायदा नहीं है। तो जाना जाना जा सकता है गुरु जी? हाँ, जान के अगर जो मानोगे, तो उसका आनंद कुछ और है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया था कि जो आपने अंतर मन की बात की थी, अध्यात्म की बात की थी, अध्यात्म के माध्यम से जाना जा सकता है। और जब अध्यात्म के माध्यम से जान जाओगे, तो आपको मानने में बड़ा आनंद आएगा। गुरु जी, मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, क्या ऐसा शरीर छोड़ना संभव है? संभव है, लेकिन संभव नहीं है, एक प्रकार से माना जाए। लेकिन अब संभव को असंभव भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका रूपांतरण कर देते हैं हम। जैसे अब धन मेरे पास भी आ रहा है, चढ़ावा आ रहा है, तो इस धन का सदुपयोग हो, जो कि धर्म के लिए ही खर्च हो, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, देश रक्षा हेतु अगर जो प्रयोग होता है, तो इसमें फिर लोभ नहीं रह गया। और एक प्रकार से लोभ है भी, क्योंकि अगर तुम देश हित भी चाह रहे हैं, तो लोभ तो है हमारे अंदर ना। तो एक प्रकार से आप जैसे, अब हम सन्यासी बन गए, समाज से विरक्त हो गए, लेकिन अभी भी हमें समाज में ही रहना है। क्यों? समाज हित के लिए रहना है। समाज से कुछ मिले या ना मिले, समाज से हमें तिरस्कार मिले, लेकिन हम समाज को अपना ही मानेंगे, भले ही हमारा मन इन्हें अपना ना माने। क्यों अपना नहीं मानेगा? क्योंकि ये माया रचित है। और हम इतना केवल इन्हें मानेंगे कि ये धर्म के प्रति इनको किसी तरह से जोड़े रखो, धर्म से इनको जोड़ने के लिए हम इनको मानेंगे। बाकी हम भजन करेंगे जिससे इनका परमार्थ होगा, जिनसे इनका लाभ होगा। इसीलिए हम लोग भजन करते हैं। गुरु जी, एक तरफ जहाँ भोग विलास की वस्तुएं गृहस्थों के जीवन में बढ़ती जा रही हैं, मन उतना अशांत और उद्विग्न होता जा रहा है, तो इसके विषय में। ये खान पान से संबंधित है। आप टेक्नोलॉजी, जिस परिवेश में हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, मोबाइल चल रही है, जिस चीज़ के लिए हमें दिया गया था, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है समाज में। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि बचपन में माँ बाप एक टॉफ़ी देते हैं आपको बहकाने के लिए कि बच्चा रोना बंद कर दे, लेकिन वही आदत बन जाती है, और आगे जाके दांत खराब हो जाते हैं, शुगर का मरीज हो जाता है बच्चा टॉफ़ी ज़्यादा खाने से, डॉक्टर तमाम प्रकार के रोग बता देते हैं। तो ये केवल वही तरह से ये टेक्नोलॉजी है। हम आधुनिकता में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। हमारी आज लड़ाई भले ही कुछ हो रही हो, लेकिन हमारी मानसिकता जो ईसाई नीति की हो गई है। हम मन से ईसाई हो गए हैं, क्योंकि सनातन में कभी एक हाथ से प्रणाम करना नहीं लिखा गया था।
दोनों हाथ से प्रणाम लिखा गया था, दंडवत लिखा गया था। तो जो विधान था, जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं हमारी चेंज हो गई है। चप्पल निकाल के खाना बनाना और चौका लगाना, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी संस्कृतियों से विलुप्त होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है, हम ईसाई नीतियों में गिरते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज को इससे दूर होना होगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को फिर से पाना होगा। धर्म अगर जो भूल जाएंगे तो किसी दिन इनका वही होगा स्वभाव, इनका गति उनकी यही होगी। जिससे रोड पे आप देखते होंगे, कोई और जानवर मर जाता है तो उसे कम से कम चील, कौवे, गीद ये सब खा जाते हैं, लेकिन जब कुत्ता मरता है तो उसको कोई जानवर खाता नहीं है। तो जो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, उनकी यही गति होने वाली है। गुरुजी, आए दिन न्यूज में आ रहा है कि ये नौजवान आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए, इतना टेंशन और डिप्रेशन में रह रहे हैं नौजवान। ये टेंशन और डिप्रेशन कुछ नहीं, ये मूर्खता है। अपनी जिंदगी से थक के, हार के आत्महत्या कर लेना, ये मूर्खता कहूँगा मैं। ये कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी गति की तरफ नहीं ले जा पाते हैं, जिससे वो हताश होकर अपने आप से आत्महत्या कर लेते हैं। ये उनकी बुज़दिली है। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं, आप इसे मानते हैं? हाँ, पुनर्जन्म अगर जो होता तो भूत प्रेत भी होते होंगे। सनातन पुनर्जन्म पे बिलीव करता है ना, तो अगर जो पुनर्जन्म पे बिलीव करता है तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांगिनी सब पे विश्वास करना पड़ेगा। गुरुजी, सिद्धियां होती हैं, आप इसे मानते हैं? हाँ, होती हैं। तुलसीदास जी ने पूरी एक हनुमान चालीसा लिख डाला कि आप उसको अगर जो नियमतः उस पे चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तो आप भी सिद्धियों को रख सकते हैं और सिद्ध हो सकते हैं। आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले सिद्ध हुआ करते थे। जीते जी अपने आप को समाधि स्थिति में डाल देते थे। तो आज भी उनकी पूजाएं होती है, आज भी वो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उन्हीं सबको देख के तो हम संन्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगर जो हमें पूर्व में हमारे किसी ऋषि मुनि या ऋषियों ने, मुनियों ने मनन, भजन, पूजन, अर्चन तब ये सब ना किया होता, तो आज हमें कहाँ ज्ञान होता, आज हम यहाँ कहाँ होते। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो कर जाते हैं, वो हम पर बहुत बड़ी छाप छूट जाती है, और हम उसको फॉलो करना चाहते हैं कि हम उसको फॉलो करें, वहाँ तक पहुँचे। गुरुजी, हम लोग गिरनार पर्वत के बारे में सुने हैं कि उसमें हजारों गुफा, हजारों दिव्य नगा साधु जैसे रहते हैं। तो उन लोगों के पास कुछ ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे आ जाते हैं? देखिए, जब आप ईश्वर पे अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और समय के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, समय तो निरंतर चल रहा है। हम कभी पीछे हो जाते हैं, कभी आगे भग जाते हैं। लेकिन जिस समय हम समय की गति को पकड़ के चलना शुरू कर देंगे, उस समय समय की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, वो धूप आंखें ऊपर करके धूप की तरफ देख के बता देते हैं इतने बज के इतना मिनट हो रहा होगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर की परछाई जो रथ के पहिए पे पड़ती है, वो दिशा निर्देश देती है। बता दीजिए। तो फिर ऐसे ही जो आपके मानसिक मानसिक छवि है, जो दिमाग है आपका, उस पर भी कोई ना कोई रोशनी ऐसी पड़ती है, और वो भी जब ईश्वर की कृपा होती है तभी वो संभव हो सकता है। गुरुजी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य क्या है? सत्य मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है। लेकिन ब्रह्म को जान लेना, सत्य को जान लेना और सत्य को जान लेना फिर मोक्ष का मार्ग है। तो इतना आसान नहीं है ब्रह्म और सत्य के बारे में जानना, क्योंकि आखिरी गति है। पहले ईश्वर प्राप्त होता है गुरु के रूप में, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो मोक्ष होगा। चारों सीढ़ियों में सबसे पहले आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है गुरु के रूप में। लेकिन मनुष्य गुरु बनाने के बाद भी ईश्वर को ढूंढता रहता है, और वो खो जाता है, इस संसार में खो जाता है। उसे कुछ नहीं मिलता, अधोगति मिलती है। गुरुजी, गृहस्थों में ऐसा देखा जाता है कि कोई इतना पापी और भ्रष्टाचारी है, वो इतना धनी होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, जो दिन रात पूजा पाठ में लगे हुए भक्ति कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारा भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ? ये कलिकाल की माया है। कलिकाल में ऐसा वेदों में भी वर्णन है, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भी इस चीज को लिख के समझाया है कि कलिकाल में ऐसा होगा। जो धर्म की तरफ चलेगा वो निरंतर परेशान रहेगा। इसका कारण कुछ ये है कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं परीक्षा लेता है। धर्म में परीक्षाएं होती हैं, और परीक्षाओं में जब आप सफल होगे, निरंतर अपने ही धर्म को नहीं छोड़ोगे, धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ोगे, सत्यभाषी ही रहोगे, भूखे रहना, प्यासे रहना, बिना नींद के रह लेना, बिना नहाए रह लेना चल जाएगा। लेकिन सत्य मार्ग को आप तब नहीं छोड़ोगे। परिवार भूखों मर जाए वो चलेगा, लेकिन सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना है।
तो ऐसे जो कठिन अवस्था को पार करके जिस तरह से साधु जन करते हैं कि वो जंगल में रह रहे हैं, किसी भी परिस्थितियों में जी रहे हैं, तो ऐसे चीजों को कर करके आप अपने पार लग जाओगे। गुरुजी कोई किसी ऐसे सिद्ध पुरुष से आप मिले हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता हो कि ये? हाँ, एक बंदरिया बाबा मिले थे मुझे बहराइच जिले में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे वहाँ मिले थे, तो दिन भर तो हम लोग बैठ के चिलम उलम पीते रहे। और शाम को हम लोगों ने कहा महाराज कुछ खा लीजिए, तो कुछ खाते नहीं थे वो। तो कुछ खाए नहीं, तो हम लोगों की इच्छा हुई यार ऐसा व्यक्ति कौन है दिन भर चिलम पी रहा है, हम लोग भूख लग रही तो इसको भी लग रहा होगा। तो हम लोग रात भर चिलम पीते रह गए। तो करीब 1-1 बजे जब रात में जाने का समय हुआ, तो हम लोग तो थोड़ा दूर हटके हम लोगों से बोले जाओ जाओ जाओ, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि जो अब खुद कहाँ जाएंगे। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने पेड़ पे चढ़े और गमछा उठा के सबसे ऊपर पत्तों पे डाले और सो गए आराम से। हम लोग रात भर नीचे बैठे, लेकिन सुबह उठे तो बाबा नहीं मिले। तो वो घटना एक ऐसी घटना है कि सर ध्यान हो। हाँ, वो घटना ऐसी घटना है। आज भी वो वहीं नानपारा साइड में कहीं रहते हैं बाबा जी, बदरिया बाबा के नाम से हैं। किसी को मिलते हैं जिसके ऊपर कृपा होनी होती है उनकी, हर किसी को मिलते भी ना। और अच्छा, सिद्ध पुरुषों का यही स्वभाव है। आप गिरनार में जाओगे आप, तो वहाँ आप देखोगे कि आपको शेर मिल जाएंगे, बाघ मिल जाएंगे देखने को। लेकिन आप ये मानना कि वो सिद्ध संत हैं कि जो आपको मिलते हैं, क्योंकि सिद्धों की एक होती है माया, काया अपनी बदल लेते हैं। कभी सर्प रूप में हो जाएंगे, कभी सिद्धों की ये माया है, वो किसी भी योनि को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपको मिलेंगे, वो आपको परखेंगे, लेकिन अब आप उनको परख पाओगे कि नहीं परख पाओगे, ये आपके ऊपर है। मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु के बाद तो जीवन है ही है। हमारी तुम्हारी निगाह में नहीं है, लेकिन सनातन ये कहता है कि आत्मा अजर और अमर है। तो अगर जो आत्मा है, तो सीधी सी बात, मृत्यु के बाद भी जीवन है। गुरुजी जैसे हम लोग पाठ्य पुस्तक में पढ़े कि रूस में जब 1917 में धार्मिक क्रांति हुई, तो वहाँ पूरे स्कूल में पाठ्य पुस्तक में ये पढ़ाया गया कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है। फलस्वरूप पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो 20-30 वर्षों बाद जब बच्चों से पूछा गया कि ईश्वर है, तो बताते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो दिमाग में ये बात आ रहा है कि जब वो 20-30 सालों में अपने पूरे नागरिक को सिखा सकते हैं कहीं कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या पता हजारों साल से हमारे दिमाग में डाल गया कि ईश्वर है। तो इसके विषय नहीं, अब कुछ चीजें जैसे ध्रुव तारे की चर्चा होती है, 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई थी और आजीवन ऐसा पद दे दिया गया जो निरंतर रहेगा। सृष्टि कई बार खंडित हुआ, कई बार बना, कई बार बिगड़ा, लेकिन ध्रुव अपनी जगह पे आज भी कायम है। सूर्य चंद्र इस चीज के प्रतीक हैं कि ईश्वर की आस्था पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। प्रकृति ये हमारी संकेत करती है, पेड़ पौधे ये संकेत करते हैं, जीव जितने भी हैं, क्योंकि कृत्रिम इनको बनाया नहीं जा सकता। मनुष्य को कृत्रिम नहीं बनाया जा सकता। रोबोट बन रही, लेकिन वो फीलिंग नहीं है उसके अंदर। तो अगर जो इन चीजों को लाभ हानि जीवन मरण जैसा पेश विधियात, मुझे लाभ होना हो, हानि होना, जन्म होना हो, मृत्यु होना हो, यश मिलना हो, अपयश मिलना हो, ये ईश्वर के हाथ में है। ये 6 चाबियां ऐसी हैं कि जो बिना ईश्वर के नहीं होता। ईश्वर की सत्ता पे यही 6 चीजें हमें बिलीव करने में मजबूर करती हैं। अंतिम सवाल है गुरुजी, गृहस्थ अपना कैसे जीवन जिए कि उनका कल्याण इस लोक का भी हो जाए उस लोक का भी? कलिकाल में भजन राम नाम एक आधार बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कार्य आप कुछ भी कीजिए, बस वो ईश्वर के नाम पे कीजिए। करते आप हो, लेकिन ये कह के करो कि हे ईश्वर, ये तेरा कार्य हो, तेरा ही दायित्व है, मैं तो तेरा दास हूँ, करने जा रहा हूँ, बाकी देखना तुझे है, कर तू। गुरुजी अपना परिचय एक बार। थानापति महंत मुकुंदपुरी, श्री राम जानकी मठ भवनिया, श्री पंचनाम जूनाखड़ा।